हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है डेली टारगेट टॉपिक्स आपको देते हैं और आपको ये भी पता होगा कि हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रख कर के ये टारगेट्स दे रहे हैं, ठीक है? तो आज हमें डे 29 के टारगेट्स देखने हैं और जो भी अभ्यर्थी अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट कह लीजिए या डाँट समझ लीजिए इसको, आप पढ़ना शुरू कीजिए, नहीं तो बहुत पीछे हो जाएँगे, ठीक है? तो आज हमें डे 29 के टारगेट्स देखने हैं और जो भी अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र में है, अब जैसे हमने यहाँ ऊपर लिख रखा है केवल हिंदी माध्यम के लिए, तो इसको आप हिंदी माध्यम वाला भी फ़ॉलो कर सकता है, इंग्लिश मीडियम वाला भी फ़ॉलो कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे किताब है, आपको ये पढ़ाया नहीं जा रहा कि हिंदी में पढ़िए आप, ठीक है? क्योंकि किताब तो हिंदी, इंग्लिश दोनों में सेम ही है, बस केवल भाषा के अलग-अलग जो है किताबें हैं, ठीक? तो जो भी एनसीईआरटी बताई जा रही है, इसको आप क्लास के हिसाब से अपना देख लो इंग्लिश मीडियम वालों। लेकिन जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि मैंने हिंदी माध्यम से ही तैयारी करी हुई है यूपीएससी की, उसी हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। तो हमारा जो टारगेट है 2027 का, उसको ध्यान में रख के सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और हमें मेरी मतलब मेन जो है मेरा फ़ोकस है कम से कम 1 से 2 सिलेक्शन मेरे इसी यूट्यूब चैनल से हो जाने चाहिए। कम से कम प्रीलिम्स तो निकाल के दिखाओ कि हाँ, मैंने जो है अशोका आईएएस के जो है चैनल से चीज़ें पढ़ी थी, उनके द बताए हुए रास्ते पे चला था, तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, ठीक है? तो कम से कम नाम तो लोगे कि हाँ, मैंने फ्री में पढ़ के चीज़ें की हैं। तो आज डे 29 है, इसके आपके जो-जो बताई जा रही चीज़ें उसको कवर करना ही करना है, ठीक है? इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए और आज से हमने जो हिंदी साहित्य आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य हमने शुरू कर दिया है ऑप्शनल सब्जेक्ट क्योंकि कई जो है अभ्यर्थियों की डिमांड थी, तो हिंदी साहित्य भी शुरू हो गया, उसको भी आप देखना, ठीक? तो आज जो हमारा टारगेट क्या है हिस्ट्री में, आपको पता होगा कि क्लास 8th की हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है? पहला, दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज हमको क्या करना है तीसरा चैप्टर पढ़ना है। उसका नाम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र का शासन चलाना। अब इसको पढ़ोगे तो आधुनिक भारत की कुछ ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से शासन, सुशासन या स्थानीय शासन किस तरह से चलता था, वो आपको देखने को समझ में आएगा, ठीक? चौथा है आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अब इस चैप्टर का नाम है जब इसमें जाकर पढ़ोगे तो आधुनिक भारत की कुछ प्रमुख आदिवासी या कह सकते हो जनजाति उनके बारे में आपको ट्राइब्स के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है? तो इनको देखना, समझना, वहाँ का शासन-प्रशासन, वहाँ का इतिहास, वहाँ का कल्चर, तो ये आपको देखने को यहाँ मिलेगी, ठीक है? ये पुस्तक आप देख लो हमारे अतीत और कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये पुस्तक आप लोग बताओ भाग 1 में या 2 में आ रही अब भी या केवल इस तरह से आ रही है? अगर इस तरह से आ रही है तो चैप्टर सेम है या नहीं है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? जब भी पढ़ना है तो इसको देख कर के कई कई सारे अभ्यर्थी पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब डे 1 से। मैं देखता रहता हूँ ना कि कौन जो है डे 1 में है, कौन डे 2 में है। अब जैसे जो हमारा व्यूज़ आता है ना वो डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह से बढ़ रहा है। तो जो अभी पीछे हो गए वो पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो परेशान ना हो, तेज़ी से पढ़ते हुए आओ। आज डे 29 है, धीरे-धीरे कवर कर लोगे हमें, ठीक? मैं इसलिए अभी से जोर दे रहा हूँ ताकि आपको जब प्रीलिम्स आए उस समय ज़्यादा समय ना खराब करना पड़े क्योंकि आप दिसंबर ये मान चलो दिसंबर लास्ट तक एनसीईआरटी खत्म कर चुके होंगे। फिर हमें स्टैंडर्ड बुक्स और टेस्ट सीरीज़ ही लगानी है। स्टैंडर्ड बुक्स भी बहुत कम मतलब हमें जो है बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। लक्ष्मीकांत केवल पड़ेगी और थोड़ी-सी हो सकता है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए ज़रूरत पड़े। बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको करंट और एनसीईआरटी ही काम आने वाली है, ठीक है? और प्रीलिम्स के लिए तो मुश्किल ही स्टैंडर्ड बुक लो, केवल ये लक्ष्मीकांत और बाकी एनसीईआरटी से ही काम चल जाना है, ठीक है? तो आपको हिस्ट्री की क्लास 8th की ये 2 चैप्टर आपको आज पढ़ने हैं, तीसरा और चौथा मैंने नाम बता दिए हैं और इनके प्रमुख फैक्ट जो मैंने बताए हैं हमेशा कि बॉक्स में लिखे प्रमुख फैक्टों को, शब्दावलियों को और उसके कॉन्सेप्ट को समझ के ही आगे बढ़ना है, ठीक है? इसी तरह से आपको ज्योग्राफी में बताया जा रहा था क्लास 8th की, उसमें हम लोग क्या पढ़ चुके थे? 4 चैप्टर पढ़ चुके थे। आज आपको पढ़ना है 5वाँ चैप्टर उद्योग नाम से और 6वाँ जो है संसाधन। अब ये जो कक्षा 8 की भूगोल की किताब है संसाधन यानी रिसोर्सेज़ नाम से ही पूरी किताब है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है संसाधन एवं विकास। तो इसको जब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे जो है खनिज उद्योग इनके बारे में देखने समझने को मिलेगा। संसाधन में क्या-क्या आता है, मानव संसाधन क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, ये सब सीखने को मिलेगा। ठीक है? उद्योग किस तरह से स्थापित होते हैं और उद्योग स्थापित करने के लिए कौन से रिसोर्सेज़ चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इनको आप पढ़ो। तो आज आपको 5वाँ और 6वाँ चैप्टर पढ़ना है और मैं बार-बार बोलता हूँ कि आप पीवाईक्यू देखना मत भूलो, ठीक है? पीवाईक्यू देखोगे तो इस किताब की रिलेवेंस आप समझ पाओगे। अब आपको पीवाईक्यू देखना कहाँ से है? कहीं नहीं मिल रहा, मेरे इसी यूट्यूब चैनल में चले जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज्योग्राफ़ी की अलग हमने प्रीलिम्स पीवाईक्यू एक नज़र सीरीज़ बना रखी है, ठीक है? तो उसमें ज्योग्राफ़ी वाला आप केवल देख लो, ज्योग्राफ़ी का अलग कलर में दिखेगा, ठीक है? ग्रीन या हो सकता है ब्राउन कलर में दिखे, तो आप देख लेना ज्योग्राफ़ी का किस कलर में एक नज़र सीरीज़ पड़ी हुई है प्रीलिम्स की। तो उसको आप देखना 2013 से पढ़ा हुआ है, ठीक है?
तो 2013 से लेकर के 2023 तक सारे हमने प्रश्न कराए हुए हैं उसमें। तो आप थोड़ा-सा पकड़ो उसको कि किस तरह से पीवाईक्यू आ रहे हैं। अभी हम लोग 2024, 25 और 26 का भी करा देंगे, ठीक है? एक नज़र। अभी कुछ दिन में ही करा देंगे, परेशान मत होना। ये सारी पीपीटी बना के रखी हुई हैं, अब आपको चीज़ें केवल पढ़नी आपको हैं, ठीक? तो पीवाईक्यू देखने के लिए हमारी इसी जो है यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे नीचे जाओगे तो प्रीलिम्स पीवाईक्यू एक नज़र सीरीज़ पड़ी होगी। उसमें जाओ तो उसमें ज्योग्राफ़ी वाला पार्ट खोल लो, ज्योग्राफ़ी वाले पार्ट को 2013 देखो पहले, 2014 देखो। अब 10-10 प्रश्न हैं, मुश्किल से 20 10-10, 15-15 मिनट की जो वीडियो है, देखोगे आराम से बैठ के देख लो। उसमें देखो संसाधन से प्रश्न पूछा है कि नहीं पूछा। जब ये चैप्टर पढ़ोगे और वो क्वेश्चन देख लोगे तो आपको खुद इस किताब की रिलेवेंस समझ में आ जाएगी कि ये किताब कितनी महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है? तो ये आप देखना शुरू करो और आज आपके 4 चैप्टर पढ़ने हैं, हिस्ट्री के 2 और ज्योग्राफी के 2 और अभी थोड़ी देर बाद आपको मतलब दोपहर के बाद करंट की क्लास मिल जाएगी, ठीक है? तो करंट के लिए आप बिल्कुल जो है चिंता मत करना। आज से ही, आज 1 अगस्त है ना, तो आज से हम लोग जो है करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं और एक मैगज़ीन है, मैंने कल बताया भी था आपको कि करंट के लिए हम लोग पीआईबी है ना, तो पीआईबी का संकलन भी आता है और एक मैगज़ीन है पीडब्ल्यू वालों की, तो उसको हम लोग थोड़ा-सा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, वैसे मैंने क्रॉनिकल शुरू करना चाह रहा था, लेकिन क्रॉनिकल में क्या है कि वो अब भी पुरानी तरीके से ही लिख रहे हैं। मतलब उसके जो करंट अफेयर है ना, वो है तो अच्छा, लेकिन अब भी वो पुरानी तरीके से ही लिख रहे हैं। तो मुझे अब क्या चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का जो जिस तरह से दायरा बढ़ रहा है, तो हमें एक ऐसी मैगज़ीन चाहिए जो विज़न की टक्कर की हो। विज़न, क्योंकि विज़न काफ़ी चर्चा में थी उस समय और विज़न आ नहीं रही है। मैं कोशिश करूँगा अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो ये एक मैगज़ीन अच्छी पीडब्ल्यू वालों की, फिज़िक्स वाला वालों की ओनली है इस जो इसके साथ आती ना, तो सुमित सर की है, तो पीडब्ल्यू की मैगज़ीन हम लोग कवर करेंगे और पीवाईबी की न्यूज़ कवर करेंगे, ठीक है? तो हम लोग आज दोपहर में पॉलिटी सेक्शन लेके आएँगे, ठीक? तो पॉलिटी सेक्शन में हो सकता है पार्ट 1 कुछ ही टॉपिक लेके आएँ, क्योंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं पढ़ेंगे, धीमे-धीमे तेज़ी से करेंगे, ठीक है? ताकि हम लोग 9 महीने हमारे पास अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएँ। तो आज आपको क्या करना है, ये 4 चैप्टर पढ़ के आओ एनसीईआरटी के और थोड़ी देर बाद जो है हम आपको 1980 के क्वेश्चन देंगे, उसको देख लेना। इसके बाद आपको करंट अफ़ेयर मिल जाएगी और शाम तक आपको हिंदी साहित्य की एक क्लास मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग चलने वाले हैं और मेंस एक नज़र तो आती है बीच-बीच में। तो परेशान ना हो, आराम-आराम से करेंगे। जो बताया जा रहा है टारगेट में, उसको ज़रूर फ़ॉलो करो, ठीक? तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। धन्यवाद।